नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड 91वां अध्याय। बानासुर आख्यान से युक्त उषा चरित्रारंभ। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब कृपा कर आप मुझे वह कथा सुनाइए जिसमें शिवजी ने बानासुर को गणपति पद प्राप्त प्रदान किया था। सनत कुमार जी बोले, इस चरित्र में तो महाप्रभु शंकर की बानासुर पर कृपा और भगवान शिव का कृष्ण जी के साथ युद्ध भी हुआ है। अब तुम अपने पवित्र मन और कानों से शिवलीला युक्त उस सुंदर इतिहास का श्रवण करो। कश्यप मुनि की बड़ी स्त्री दिति से हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नामक महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद, अनुहाद, सनहाद और प्रहलाद नाम के ये 4 पुत्र क्रमशः उत्पन्न हुए। प्रहलाद का पुत्र विरोचन, फिर उसका पुत्र बलि भी बड़ा दानी हुआ, जिसने वामन अवतारी भगवान विष्णु के मांगने पर उन्हें सारी पृथ्वी दान कर दी। उसी बलि का पुत्र शंकर जी का परम भक्त बानासुर हुआ, जिसने अपने बल से तीनों लोकों के राजाओं को जीतकर शोणित नाम वाली नगरी बसा वहां रह राज्य करना आरंभ किया। एक समय उस महादैत्य ने अपने 1000 भुजाओं के वाग से तांडव नृत्य कर शंकर जी को प्रसन्न किया। बानासुर ने उन्हें गणों सहित अपने पास निवास करने का वर मांगा। भक्त वत्सल शंकर जी ने यह वर दे अपने गणों तथा पुत्रों सहित प्रेम पूर्वक उसके पास निवास करने लगे। एक समय शिवजी ने उस शोणितपुर नगरी के तट पर बहती हुई नदी के किनारे देवताओं तथा दैत्य सहित क्रीड़ा आरंभ की। शिवजी सब देवता और सिद्धों की जल क्रीड़ा देखने लगे। पश्चात शिवजी नंदीश्वर को भेज कैलाश से श्रृंगार युक्ता पार्वती जी को बुलवा भेजा। पतिव्रता पार्वती जी शीघ्र ही श्रृंगार कर शंकर जी के पास आने का उपक्रम करने लगी। इधर पार्वती के आने से पहले ही शंकर को उनके लिए अत्यंत उत्कंठित को देख बानासुर की पुत्री उषा ने शिवजी को स्पर्श करने का उत्साह किया और पार्वती का रूप धारण कर लिया। इतने में पार्वती भी आ गई। उन्होंने आता ही बानासुर की पुत्री उषा का सब भाव जान लिया। तब गिरजा ने उषा से कहा, तुमने मेरा रूप क्यों धारण कर लिया है? अच्छा, तो तू अब इसी कार्तिक मास के ऋतु धर्म वाली हो जाएगी और वैशाख शुक्ल द्वादशी को आधी रात बीतने पर तू रोती हुई के साथ कोई मनुष्य भोग करेगा। उसके साथ भोग स्मरण कर तू उसी की स्त्री होगी। तू बाल्यकाल से ही विष्णु की भक्ता है, अतः ऐसा ही होगा। उससे ऐसा कह देवी पार्वती शिव के पास जा क्रीड़ा करने लगी। पश्चात शिवजी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 91वां अध्याय समाप्त। 92वां अध्याय उषा चरित्र वर्णन। सनत कुमार जी बोले, एक समय प्रारब्ध दोष से गर्वित बानासुर ने जब तांडव नृत्य कर शिवजी को संतुष्ट किया तो उन्हें पार्वती सहित शिवजी को प्रसन्न हुआ जानकर कंधों को झुका हाथ जोड़ा बोला, हे शंकर जी, आपने जो मुझे यह 1000 भुजाएं दी हैं, इन्हें मैं लेकर क्या करूं? युद्ध के बिना इन पर्वत के समान भुजाओं से क्या लाभ है? आप मुझे इस युद्ध का समय बतलाइए जिसमें ये भुजाएं शत्रुओं के अस्त्रों से जर्जरीभूत हो। यह सहस्त्रबाहु शत्रुओं के हाथ से गिरे और शत्रुओं को गिराएं, जिससे मेरे मनोरथ पूर्ण हो। सनत कुमार जी कहते हैं, यह सुन भक्त बहकारी शिवजी क्रुद्ध हो बड़ा अट्टहास कर हंसने लगे और फिर उससे बोले, रे दैत्य कुल के नीच अहंकारी, तुझे धिक्कार है। तू शीघ्र ही इस अहंकार से शांति पाएगा और मेरे ही समान किसी दूसरे बलि से अकस्मात तेरा प्रचंड युद्ध होगा। फिर तेरी यह पर्वताकार भुजाएं मंदार की लकड़ी के समान कट कर पृथ्वी में गिरेंगी। यह सुन बानासुर ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः अपने घर आया। फिर कुबांड से सब वृतांत कह उस समय की प्रतीक्षा करने लगा। एक समय देवयोग से बानासुर अपनी ध्वजा को स्वयं भर्ग
हुआ देख प्रसन्न हो युद्ध करने चला। इसी समय शिव प्रेरित काल वहां पहुंचा, जहाँ बानासुर की पुत्री सुंदर वेश बनाए खड़ी थी। वैशाख का महीना था। जब रात्रि में विष्णु की पूजा कर स्त्री भाव में प्राप्त गुप्त अंतपुर में सो रही थी, तब पार्वती जी के भेजे हुए कृष्ण के पौत्र ने जाकर उसके साथ बलात्कार से संभोग किया और पुनः द्वारिका चला आया। तब अपने को दूषित हुई जान वह अपनी सखियों को कुवाच्य कहकर शरीर त्यागने चली। इस पर कुंभांड पुत्री चित्रलेखा ने उसे उसकी पूर्व कथा सुनाई, तो वह फिर अपने उसी गुप्त पति को प्राप्त करने का उपाय सोचने लग गई। चित्रलेखा ने एक वस्त्र पर सब देवताओं का चित्र खींचा। तब अनिरुद्ध के चित्र को देखकर उषा लज्जित हो चित्रलेखा से बतला दिया कि इसी पुरुष ने रात्रि में मेरे मन को चुराया है। इस पर चित्रलेखा ने उसका नाम वंश कहकर उसे कुलादि का वृत्तांत सुनाया। वह अपनी सखी से उसको पाने की उत्कंठा प्रकट करने लगी। मंत्री कन्या चित्रलेखा में मन में समान गमन करने की शक्ति थी। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को वह योगिनी द्वारका पहुंची। चित्रलेखा तामस योग से अंधकार कर अनिरुद्ध की खाट उठा क्षण मात्र में ही शोणितपुर आ गई। उषा आश्चर्यचकित हो उसे काम क्रीड़ा करने लगी, परंतु जो उसने क्रीड़ा करना आरंभ किया त्यों ही इसकी जानकारी सबको हो गई। कन्या का दूषण सुनकर बानासुर को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार से शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 5वां अध्याय समाप्त। कल हम सुनेंगे 53वां अध्याय अनिरुद्ध बानासुर युद्ध और 54वां अध्याय कृष्णादि युद्ध वर्णन। तब तक के लिए जुड़े रहे। हर हर महादेव। बोलो उमापति महादेव की जय।